Hello student, today we are going to start the very first lesson of English book Flamingo CBSE, the last lesson, and I am going to provide you the summary of the very first lesson. After this video, I will be uploading chapters explanation in easy way. The narrator Franz is a small school-going boy who started for school very late that warm beautiful morning. यहाँ पे हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो दो हैं, फ्रांस और एम हैमिल हु इज़ ए फ्रेंच टीचर. नरेटर इज़ फ्रांस एंड ही इज़ अ स्मॉल स्कूल गोइंग बॉय जो कि उस दिन बहुत लेट तैयार होना स्टार्ट करता है स्कूल जाने के लिए. He was scared that his teacher would question him on participles and scold him because he did not know the first word about them. अब फ्रांस जो है उसको डर लग रहा है कि उसका टीचर जो है उसको क्वेश्चन पूछेंगे जो कि उन्होंने पहले ही असाइन किया हुआ है वर्क पार्टिसिपल्स के रूल्स को लर्न करने के लिए बोला हुआ है. उसको डर है क्योंकि उसको तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता, उसने कुछ भी लर्न नहीं किया हुआ, इसलिए उसको डर है कि उसके टीचर उसको आज ज़रूर डांटेंगे. फर्स्ट ही थॉट ऑफ रनिंग आउट ऑफ द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स. सबसे पहले उसके मन में ये थॉट आता है कि आज का दिन जो है वो बाहर ही स्कूल से स्पेंड करे, स्कूल ना जाए. लेकिन द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट एंड द चिरपिंग वर्ड्स वर वेरी टेम्पटिंग, बट ऑन हिज सेकेंड थॉट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल. आज का दिन जो है उसको बड़ा सुहावना लग रहा है, बड़ा वार्म लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे हैं. दिस सीन इज़ वेरी टेम्पटिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिंग. लेकिन उसको उसी पल एक और थॉट आता है, ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन, जिसमें वो क्या करता है, अपनी टेम्पटेशन जो है उसको ख़त्म करते हुए वो स्कूल की तरफ तेज़ी से जाना शुरू हो जाता है. नाउ देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from there. अब बुलेटिन बोर्ड है गांव में, 100 मील के पास है, वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई है. मतलब देखने में लग रहा है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, कोई न्यूज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा बर्निंग इशू की तरह फैली हुई है. और पिछले 2 साल से सारी की सारी बुरी खबरें जो हैं वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे लिखी होती थी और मॉर्निंग में पता चलता था लोगों को कि क्या हुआ है. यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल व्हेन स्कूल बिगेन. अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल जब स्टार्ट होता था तो बाहर तक, रोड तक बहुत ही शोर शराबा होता था. बसल मीन्स नॉइज़. लेकिन दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. उस दिन ऐसा लग रहा था मानो आज कोई शोर नहीं है, कोई बसल नहीं है, और इतना शांत है जैसे लग रहा था कि आज कोई स्कूल में बच्चे नहीं है. इट इज़ सीमिंग लाइक संडे मॉर्निंग, कि आज संडे होता है जैसे, इतना शांत है सब कुछ. थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स. विंडो से वो अंदर देखता है, उसके क्लासमेट्स जो हैं वहाँ होते हैं. दे वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, और वो अपनी सीट्स पे पहले बैठे हुए हैं. एंड द लास्ट बेंच वर ऑक्यूपाइड बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज एंड ऑल ऑफ देम लुक्ड वेरी सैड. पीछे के बेंचेस जो अक्सर खाली हुआ करते थे, आज वो बेंचेस जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, फिल्ड हैं. वहाँ पर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे हैं. अब बात क्या है, अभी तक फ्रांस को कुछ भी नहीं पता. एंड ही वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड कि आज का दिन जो है वाई इट इज़ सीमिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डेज. पहले दिनों से आज का दिन इतना डिफरेंट क्यों है. एम हैमिल ऑल्सो सीम्ड वेरी काइंड देन यूजुअल. आज टीचर जो फ्रेंच टीचर हैं उनके फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाते हैं, वो भी बहुत काइंड लग रहे थे. यूजुअली ऐसा नहीं होता, वो बड़े हार्श हैं, अपना आयरन रूल जो है वो अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए वो टू एंड फ्रो चक्कर लगाते रहते हैं क्लास में. लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं लग रहा था. एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन स्पेशल क्लॉथ्स. आज उन्होंने कुछ स्पेशल ड्रेस जो है वो पहनी है, विच इज़ यूजुअली वोर
only on special occasions like prize distribution ceremony. कोई अच्छा फंक्शन होगा, कोई अच्छा ओकेजन होगा, तभी वो अच्छा सूट पहन के, वो सूट पहन के स्कूल में आते हैं। तो आज उन्होंने वही ड्रेस जो है वो पहनी है। फ्रांस वॉज अनेबल टू गेट वॉट वॉज हैपनिंग दैट डे। और फ्रांस को ये समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन हो क्या रहा है। एम हैमिल बहुत तैयार होके आए हैं, बड़े काइंड लग रहे हैं, सिंपैथेटिक जो है लग रहे हैं। फिर विलेज के पीपल जो हैं दे आर ऑल्सो सिटिंग वेरी काम, जबकि डेस्क जो हैं उनकी स्क्रैचिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, बच्चे जो हैं वो क्लास में इधर उधर भागते हैं। बट टुडे एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल। बट व्हाई he was unable to say anything about it. M. Hammer announced that it was the last lesson of French he would give them. Now the announcement for the last lesson. M. Hammer अनाउंस करते हैं क्लास में कि ये उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, जो वो उनको पढ़ाएंगे. There had been an order from Berlin that only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. वो ये भी बताते हैं कि बर्लिन जो है वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि जर्मन जो है इट्स इम्पोज्ड इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. ये जो एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस की, यहाँ पे अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच. बट दिस अनाउंसमेंट वॉज अ थंडर क्लैप फॉर फ्रांस. अब फ्रांस को सब समझ आ जाता है कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के पास लोग खड़े हैं, क्यों वहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिल कर रहे थे, क्यों स्कूल में बसल नहीं है, क्यों शोर शराबा नहीं है, सारे इतने शांत क्यों हैं, और विलेज पीपल जो हैं सीनियर पीपल वाई दे आर ऑल्सो हेयर. अब फ्रांस को सब समझ आ जाता है. फ्रांस वॉज ओवरकम विद फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर हिज टाइम वेस्टिंग फैक्टर. ही हैड वेस्टेड हिज टाइम इन सिली थिंग्स. अब फ्रांस जो है वो उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, पछतावे की भावना जो है वो आती है कि उसने इतना टाइम जो है वो सिली थिंग्स में क्यों वेस्ट किया, क्यों उसने अपनी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा, ये सोचते हुए कि आज नहीं कल कर लेगा, कल नहीं परसों कर लेगा. सो दिस इज़ ह्यूमन नेचर. ही फर्दर एडेड, एम हैमिल सेड दैट फ्रेंच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. एम हैमिल ये भी बोलते हैं कि फ्रेंच जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. He further added that he would be made fun of by people for calling themselves French because they could not write or speak their own language. अब एम हैमिल जो है ये भी बताते हैं कि लोग जो है वो आने वाले टाइम में उनका मजाक लेंगे कि वो अपने आप को फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच पीपल बोलते हैं, लेकिन ना तो उनको लिखना आता है, ना तो उनको बोलना आता है. अपनी लैंग्वेज के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानते हैं. M. Hamel asked French to recite the rules of the participle. अब M. Hamel फ्रांस को पूछते हैं कि तुम्हें जो काम दिया था, लर्न करने को टास्क दिया था, पार्टिसिपल्स के रूल्स ज़रा उनको बताओ बोल के. बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी काइंड टू फ्रांस when France was unable to recite the rules. लेकिन जब फ्रांस को कुछ भी नहीं आता, वो खड़ा हो जाता है, उसका जो स्किन है, चीक्स हैं, वो ब्लश शर्म के मारे बहुत रेड हो जाती हैं, बिकॉज अब उसको पता चल गया कि दिस इज़ द लास्ट लेसन विच इज़ गोइंग ऑन इन फ्रेंच लैंग्वेज. और उसके अंदर एक रिग्रेट है, पछतावा है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं आता. तो फ्रांस जो है वो रूल्स को नहीं बोल पाता है. ही ऑल्सो रिमार्क दैट many parents prefer to send their children to work rather than to school. एम हैमल ये भी बोलते हैं कि बड़े सारे लोग जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो काम करने के लिए जाए, ना कि स्कूल में जाए. लेकिन आज के दिन जब वो कुछ फ्रांस जो है वो रूल्स नहीं बोल पाता, तो एम हैमल उसको स्कोल्डिंग नहीं करते, उसको डांटते नहीं हैं. वो आज उसको
आराम से बैठने के लिए बोलते हैं कि जस्ट गो टू योर सीट, सिट देयर। और उसके आगे वो ये चीज़ ऐड कर देते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, ना कि काम में बिज़ी रखना चाहिए। वो अपने आप को भी कसूरवार मानते हैं इस चीज़ को सोच के कि बड़ी बार उन्होंने भी बोला है कि जाओ मेरे गार्डन में जस्ट टू वाटर द प्लांट्स। मैंने भी बड़ी बार बच्चों को काम पे भेजा है, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू थी, एम हैमिल टॉट द ग्रामर फॉर द लास्ट टाइम विथ ग्रेट पेशेंस बाय राइटिंग लेसन। अब जैसे क्लास चल रही थी तो एम हैमिल जो हैं वो ग्रामर पढ़ाते हैं, और आज का दिन जो है वो लास्ट वर्किंग डे था फ्रेंच लैंग्वेज का। तो वो इतने पेशेंस से पढ़ा रहे थे मानो आज वो सारा का सारा ग्रामर जो है उन लोगों को, उन बच्चों को सिखा देंगे। इवन ही वॉज राइटिंग द लेसन ऑन द बोर्ड। द एल्डर came to show their respect to M. Hamill for his hard work, dedication and contribution of 40 years in teaching French language. तो जो विलेजियर्स आए थे, एल्डर सिटीजन जो आए थे उस गांव के, they were there just to pay tribute, just to show their respect for M. Hamill, कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना डेडिकेटेड वे से पढ़ाया है, और उन्होंने 40 इयर्स जो है अपनी लाइफ के कंट्रीब्यूशन में दिए हैं फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने में उस सेम स्कूल में। देन एट 12 बजे चर्च बेल स्ट्रक एंड इट वाज द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। 12 बजे के करीब बेल जो है चर्च की वो स्टक करती है 12 पे, और ये जो है इसके साथ ही लास्ट लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। एम हैमिल, he was filled with strong emotions. He could not speak and turned to the blackboard. वो कुछ इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ भर जाते हैं कि उनका गला जो है वो चॉक्ड हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ के जितना हो सके लार्ज वे में लिखना चाहते हैं। वो लिखते हैं उतना ही बड़ा बड़ा लिखते हैं, विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है इंग्लिश में लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस जो है वो अमर रहे। Then without a word, M. Hamill made a gesture to them with his hand. उसके बाद बिना कुछ बोले हुए एम हैमिल अपने हाथ से एक इशारा जो है, जस्ट लाइक वी वेव गुड बाय टू वन एंड ऑल, जब हम किसी से अपार्ट होते हैं। द सेम वे एम हैमिल ने अपने हाथ उठा के जेस्चर जो है वो दिया। द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। कहने का मतलब ये है कि स्कूल आज ख़त्म होता है, अब तुम अपने अपने घर को जा सकते हो। तो दिस वॉज द समरी ऑफ द वेरी फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आने वाले टाइम में मैं आपको बाकी जो है क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी करवाऊँगी, रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन इन ईजी वे वो भी पढ़ाऊँगी। दिस वॉज द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑफ द टाइम। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि हमें ये प्रोवाइड की जाए समरी, दैट्स वाई आई ट्राइड माई बेस्ट। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like this video. Thank you for listening patiently.